हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस वीडियो को देखने से पहले आप 6.3 के इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज उसी के बेसिस पर है। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। कल हमने क्या किया था, हमने एक क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन में। क्या था उसके अंदर, हमने चार कंडीशंस पढ़ी थी। फर्स्ट थी हमारी ए कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सिमिलैरिटी के लिए हमारी दो कंडीशंस होती हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो या फिर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, सेम रेशो में होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था ट्रिपल ए के बारे में। एंगल एंगल एंगल, हम चेक करेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो हम एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से उसको हम सिमिलर बोल देंगे। देखो, अगर फिर ये भी नहीं है, फिर हमने पढ़ा था डबल ए, मतलब कि एंगल एंगल, हम किसी भी दो ट्रायंगल जो आपको दिए होंगे उनके दो एंगल्स चेक करेंगे। कोई भी दो एंगल अगर इक्वल है तो उससे भी वो सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रिपल एस कंडीशन, ठीक है। एस कंडीशन में क्या था आपका, आप दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स चेक करोगे, वो देखोगे कि वो सेम प्रोपोर्शन में है या नहीं। अगर है तो आप उनको सिमिलर बोल दोगे ट्रायंगल्स को, ठीक है। फोर्थ आपने पढ़ी थी एस कंडीशन। एस कंडीशन क्या होती है आपकी, साइड एंगल साइड की एक एंगल होगा और उसके साथ वाली साइड्स होंगी। मतलब कि अगर आपका ये वाला एंगल है दोनों का, तो ये वाली साइड्स इसकी, ये वाली साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, ठीक है। ये एंगल इक्वल हो और साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में हो, तो आप कौन सी कंडीशन लगा दोगे, एस कंडीशन से आप बोल दोगे कि वो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। अब इसी के बेसिस पर हम करते हैं क्वेश्चंस। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट हम देखते हैं। पहले पार्ट फर्स्ट देखिएगा, आपको क्वेश्चन क्या दिया है, स्टेट विच पेयर ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आपको पार्ट्स दिए हैं, इसके 6 पार्ट्स हैं। उसमें ये बताना है कि दो ट्रायंगल्स दी हैं, तो बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो सिमिलर है। और अगर आप आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन का, तो वो बताना है कि आपने कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज किया, इन चारों में से कौन सा क्राइटेरिया आपने यूज किया है, ठीक है। एंड राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। और आपको क्या करना है, सिमिलर ट्रायंगल्स उनको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। तो हम करते हैं स्टार्ट। अब देखिएगा, पार्ट फर्स्ट हम करते हैं। पार्ट फर्स्ट क्या है आपका, आपको दो ट्रायंगल्स दी हैं बेटा, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है। अब देखिएगा इन ट्रायंगल में क्या है, फर्स्ट एंगल आपको 60 दिया है, इसमें भी 60 है, इसमें 80 है, इसमें भी 80 है, इसमें ये वाला 40 है, इसमें भी 40 है। तो कौन सी वाली कंडीशन लग जाएगी आपकी, फर्स्ट वाली कंडीशन लग जाएगी, ठीक है। फर्स्ट वाली कंडीशन क्या लिखोगे, एज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हम एंगल 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 क्राइटेरिया लगा सकते हैं। देयरफॉर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया से आप क्या बोल सकते हो, ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हैं, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अगर ये सिमिलर है तो इनकी हमें नेमिंग करनी है। अब नेमिंग देखिएगा कैसे करनी है, ए के साथ कौन सा एंगल लेना है आपको, पी, बीच में लगा दो आप सिमिलर का साइन, ए पी, बी 80 क्यू 80, बी के साथ क्यू, फिर
C एंड देन R, ये आगे ट्रायंगल का, ये आपकी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगी। अब हम करते हैं इसका पार्ट सेकंड। अब पार्ट सेकंड देखिएगा, अब ये ट्रायंगल दी है ABC, ये दी है आपको PQR। अब इसमें क्या दिए हैं, साइड्स दी हैं, तो साइड्स, 3 साइड्स दी हैं, तो हम कौन सा क्राइटेरिया देखेंगे, चेक करेंगे, SSS वाला। SSS वाले क्राइटेरिया में हमने कल बताया था क्या करना है, हमें इनकी प्रोपोर्शन चेक करनी है, ठीक है। अब देखिएगा AB के साइड में लोगे आप PQ, सॉरी छोटी वाली साइड लेनी है ना, AB के साथ लोगे, सबसे छोटा 2 है तो सबसे छोटी वाली लोगे इसके अपोन में, AB अपॉन QR इज इक्वल टू क्या आएगा, 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब हम करते हैं BC, 2.5 है। अब इससे बड़ी देखो, 2 से बड़ी 2.5 थी, यहाँ पे 4 से बड़ी है 5। BC अपॉन PR इज इक्वल टू 2.5/5, दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन में 10 डेसिमल रिमूव कर दिया एंड 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। अब बच गई AC और PQ, AC अपॉन PQ, वो क्या आएगी आपकी, AC is 3/PQ 6, that is also equal to 1/2। Therefore, AB upon QR is equal to BC upon PR is equal to AC upon PQ is equal to 1/2। अब ये तीनों जो है वो आपकी सेम रेशियो में आ गई। Therefore, बाय कौन सा क्राइटेरिया यूज किया आपने, SSS, SSS क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर। यस, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब सिमिलर हो गई तो इनकी नेमिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हमने कौन सी ली थी, AB, ए ट्रायंगल AB ले ली हमने साइड, AB के साथ कौन सी लेनी है, QR। अब C और P, ये आपकी सिंबॉलिक फॉर्म हो गई इसकी, ठीक है। अब हम इसके करते हैं पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ। पार्ट थर्ड में देखिएगा, पार्ट थर्ड आपको 2 ट्रायंगल्स दी हैं, LMP एंड DEF। अब देखो इसमें क्या है, साइड्स दी हैं, वही आप 4 क्राइटेरिया हैं आपके, AAA, AA, SSS एंड SAS। अब देखिएगा इनमें से अब तीनों साइड्स दी हैं तो आपको SSS वाला क्राइटेरिया यूज करना पड़ेगा। अब देखिएगा SSS में आपको साइड्स का क्या देखना पड़ेगा, प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा। अब सबसे छोटी साइड है MP, तो सबसे छोटी इसमें कौन सी है, 4DE, एज MP अपॉन DE that is equal to 2/4, that is equal to 1/2। अब इसके बाद PL अपॉन, अब 3 के बाद है 5, EF 3/5, और क्या है नेक्स्ट, LM बाय DF, FD लिख दो या फिर वो क्या ही है, 2.7/6 एज, अब देखो ये 1/2 आई है, 3/5 आई है, 2.7/6 आई है, तो तीनों अलग अलग आई है, सेम रेशियो में नहीं आई है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये सिमिलर नहीं है। एज MP अपॉन DE is not equal to PL upon EF is not equal to LM upon FD। Therefore, triangle ABC is not similar to triangle DEF, कि वो इसके सिमिलर नहीं है। अब हम करते हैं इसका पार्ट फोर्थ। देखिएगा पार्ट फोर्थ में भी वही 2 ट्रायंगल्स दी हैं, MNN
एंड पी क्यू आर। अब देखिएगा, अब इसमें दो साइड्स दी हैं और बीच में एक एंगल दिया है, तो कौन सी कंडीशन, ये वाली चेक करनी पड़ेगी हमें। अब एंगल तो इक्वल है, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। अब दोनों का एंगल सेम है, अब हमें इसके साथ वाली साइड्स देखनी पड़ेंगी वो प्रोपोर्शन में है या नहीं। एम एन अपॉन 2.5 है ना, एम एन अपॉन पी क्यू, क्या आएगी 2.5 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 25 बाय 5 और 10 मल्टीप्लाई में इसका डेसिमल वाला, 5 5 जो 25, 5 1 जो 5, 5 2 जो 10 दैट इज 1/2। अब देखते हैं एम एन और क्यू आर, इनकी रेशो चेक करेंगे, वो क्या आएगी 5/10 दैट इज इक्वल टू 1/2। अब दोनों 1/2 आ गई, एज एम एन बाय पी क्यू इज इक्वल टू एम एल बाय क्यू आर इज इक्वल टू 1/2। अब आपकी साइड्स भी प्रोपोर्शन में आ गई, एंगल भी सेम है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा दोगे, देयरफॉर बाय यूजिंग SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब सिमिलर है तो उनकी नेमिंग भी करनी पड़ेगी। अब नेमिंग देखो कैसे करोगे, एम एन के साथ पी क्यू, ट्रायंगल एम एन तो पी क्यू, और आगे एल और ये आर, ठीक है। ये था आपका थर्ड और पार्ट फोर्थ। अब हम करते हैं पार्ट फिफ्थ। देखिएगा पार्ट फिफ्थ क्या है आपका, दो ट्रायंगल्स दी हैं आपको एबीसी एंड डीईएफ। अब देखिएगा क्या दिया है, दो साइड्स दी हैं आपको और क्या दिया है, एक एंगल दिया है। ऐसे ही इसमें क्या दिया है आपको, दो साइड्स दी हैं और एक एंगल दिया है। अब देखिएगा, वैसे तो आपको चेक करनी चाहिए, एंगल भी इनका सेम दिया है, ठीक है। अब एंगल सेम दिया है तो उसके साथ वाली साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में आनी चाहिए। अब देखिएगा, ये दिया है आपको एंगल, तो आपको दे दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब देखना है हमें इसके साथ वाली साइड कौन सी होंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है। ऐसे इसके साथ वाली साइड ये वाली और ये वाली, लेकिन ये वाली तो हमें दी ही नहीं है। अब दी नहीं है तो क्या करेंगे हम, अब ये वाली साइड अगर हमें दी नहीं है तो क्या होगा, ये सिमिलर नहीं होगी आपकी ट्रायंगल। अब AC अपॉन DF ले लो, कोई भी साइड ले लो एक। AC तो आपके पास गिवन ही नहीं है, ठीक है, और DF है 5। ऐसे ही वो क्या आएगी, AB अपॉन EF, ये आ गई आपकी 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। अब ये आपको गिवन ही नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं होगा, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, कि वो सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका पार्ट सिक्स्थ। पार्ट सिक्स्थ देखिएगा क्या है, वही आपको दो ट्रायंगल्स दी हैं। अब इसमें क्या दिया है आपको, ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, और दो एंगल्स दिए आपको, एक 70-80 और एक 80 और 30। वैसे तो हम अगर दो एंगल्स दिए होते हैं तो हम एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो चेक करेंगे क्या आएगा, एंगल E और एंगल Q तो हैं आपके इक्वल, ये आ गया आपका 80 डिग्री, लेकिन जो एंगल D दिया है और R दिया है इसमें, वो तो आपके इक्वल नहीं है, दो एंगल अलग अलग दिए हैं। तो आप क्या करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, उससे आप दोनों ट्रायंगल्स का थर्ड एंगल निकाल लोगे, ठीक है।
बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, जो आप छोटी क्लासेस में लगाते थे, ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है उसमें, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन ट्रायंगल डीईएफ, डीईएफ में देखो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब डी क्या है 70 डिग्री, ई क्या है 80 डिग्री, प्लस एफ निकालना है आपको, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 180 150 प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एफ निकल जाएगा यहाँ से 180 माइनस 150, एंगल एफ क्या आ गया आपका 30 डिग्री, मतलब कि ये वाला एंगल आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब वैसे तो पता लग रहा है यहाँ से ये 30 हो गया सोल्व क्वेश्चन। तो ऐसे ही अब इसका भी एंगल निकाल लो लगे हाथों। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें क्या आएगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी क्या है आपका निकालना है, क्यू है 80 डिग्री, आर है 30 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी प्लस 80 प्लस 30 110, 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी निकालोगे 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंगल पी क्या आ गया आपका 70 डिग्री, ये वाला एंगल आ गया आपका 70 डिग्री। अब तीनों के तीनों एंगल्स क्या हो गए इक्वल, as angle P is equal to angle D is equal to 70 डिग्री, एंगल क्या आएगा Q is equal to angle E is equal to 80 डिग्री, एंगल R is equal to एंगल F is equal to 30 डिग्री। अब ये तीनों के तीनों एंगल्स आ गए सेम, तो कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग दोनों क्राइटेरियाज लग सकते हैं इसमें, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो उनकी नेमिंग करनी है। अब नेमिंग कैसे होगी, जो जो एंगल्स इक्वल आए हैं ना वही लिख दो, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होगी ट्रायंगल डीईएफ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 6 हमने डिस्कस किया है। अभी इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसको देखने से पहले प्लीज आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिएगा, उससे आपके क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर वो आपको समझ आ जाती है तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जरूर से जरूर देखिएगा उसको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।